अमित शाह ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन ये कांग्रेस को रास नहीं आई। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक एक के बाद एक कई नेता पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ, फिर अखिलेश यादव और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिवेणी स्नान किया। लेकिन इसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा अजीब ज्ञान दे दिया। खड़गे का कहना है कि संगम स्नान से गरीबी दूर नहीं होगी। वहीं बीजेपी ने खड़गे के बयान को हाथों हाथ लिया और इस पूरे मामले को लेकर वार पलटवार का सिलसिला भी तेज हो गया। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ हुआ, विस्तार से इस रिपोर्ट को देखिए। योगी के बाद शाह का संगम स्नान, महाकुंभ पर खड़गे का अजीब ज्ञान। खड़गे ने किया महाकुंभ का अपमान, बीजेपी बोली ये कांग्रेस का पुराना काम। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक एक के बाद एक कई नेता पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। पहले सीएम योगी, फिर अखिलेश यादव और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिवेणी स्नान किया। लेकिन इसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा अजीब ज्ञान दिया है। खड़गे का कहना है कि संगम स्नान से गरीबी दूर नहीं होगी। मोदी शाह ने इतने पाप किए हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से भी उनके पाप नहीं धुलेंगे और ना ही उन्हें स्वर्ग मिलेगा। हालांकि बाद में उन्हें जब एहसास हुआ कि उन्होंने ऐसा बोलकर पाप किया तो माफी मांगने में भी देरी नहीं की। वहीं बीजेपी ने खड़गे के बयान को हाथों हाथ लिया और कहा कि कांग्रेस की सोच तो पहले से ही सनातन विरोधी है। अरे भाई, तुम तो इतना पाप किए हो, मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। कभी नहीं। इनको मिलेगा लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। और नरक ऐसा बार बार वो हमेशा बोलते रहते हैं, इनको और ज्यादा लोग उनको दिखाएंगे। अब तो राहुल जी और कांग्रेस पार्टी मिलके उनको सत्ता में आने का रोक दिया। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोगों को नौकरी मिल जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोग खुश हो जाएंगे और देश सही चलेगा? ये लोग हजारों रुपए खर्च करके पता नहीं क्यों गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं और कंपटीशन करते हैं डुबकी लगाने की। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? इस देश का नौजवान सड़कों पर भटक रहा है। इस देश का किसान अपनी आय दुगनी करने के लिए बार बार देश की सरकार की चौखट पर जाकर खटखटा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार डुबकी लगा रही है, स्नान करने जा रही है। इस देश का विकास स्नान करने से नहीं होगा, काम करने से होगा। मुझे लगता है भगवान इनको सद्बुद्धि दे और इस देश को विकसित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करे। अब स्नान करने से इस देश का विकास नहीं होगा, काम करने से विकास होगा। महाकुंभ में स्नान करने का सिलसिला लगातार जारी है। ये महाकुंभ दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है, लेकिन आस्था का ये महाकुंभ राजनीति से भी अछूता नहीं है। यहाँ हर दिन सियासत के भी अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं। शाह की डुबकी से क्या कांग्रेस को वाकई में मिर्ची लग रही है? क्या आस्था के विषय को राजनीति में घसीटा जाना चाहिए? ये वो सवाल हैं जो आज हर कोई जानना चाहता है। अगर योगी शाह अपने पाप धुलने के लिए संगम तट पर पहुंचे तो क्या अखिलेश यादव भी अपने पाप धुलने गए थे? और ऐसा है तो फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पाप धुलने के लिए महाकुंभ क्यों नहीं जाते? खैर, ये राजनीति है और यहाँ सब कुछ संभव है, लेकिन एक खास वर्ग को खुश करने और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए खड़गे का दिया ये बयान कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं राष्ट्रीय राजधानी